हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इन माय वे। और इस वीडियो में आज हम पढ़ने जा रहे हैं गुलाम वंश के बारे में, जिसे कहते हैं दास वंश, ममलुक वंश एंड द सलेब डायनेस्टी। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। जो दिल्ली सल्तनत है उस पर शासन करने वाला जो पहला शासक है उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, और जो पहला वंश है उसका नाम है गुलाम वंश। तो हम जानेंगे सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक शासन करते हैं। और ऐबक जो है गौरी का दास था। ये तुर्क जनजाति का था। ऐबक संस्थापक है दास वंश के, जिसे जाना जाता है गुलाम वंश से। और यहाँ पे जो सुल्तान की उपाधि है ये धारण नहीं करते हैं। जो ये सुल्तान की उपाधि है ये खलीफा के द्वारा इन्हें प्रदान की जाती थी। जब ये रूल करने के लिए अपने खलीफा से परमिशन लेते थे, उसमें जो खलीफा हुआ करते थे वो तुर्की कंट्री के हुआ करते थे। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इन्हें जाना जाता है दानी प्रवृत्ति के कारण लाख बख्श के नाम से, क्योंकि काफी ज्यादा ये दान वगैरह किया करते थे। यदि हम बात करें निर्माण कार्य की, इनके द्वारा कौन कौन से निर्माण कार्य हुए हैं, वो है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है। अजमेर इट इज राइट नाउ इज इन राजस्थान। एंड कुतुबुद्दीन ने एक और निर्माण कार्य किया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुतुब मीनार की इन्होंने निर्माण कार्य की शुरुआत की है, जो कि सूफी संत के नाम पे किया गया था, लेकिन इसे ये पूरा नहीं कर पाए थे, उससे पहले इनकी मृत्यु हो गई थी। अब हम चलेंगे आगे। इन्होंने जो टाइटल लिया था वो लिया था मलिक का, और इनकी जो कैपिटल थी वो थी लाहौर। इनकी मृत्यु हुई है 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए, जिसे हम कहते हैं पोलो। ये लाहौर में घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी, और इन्हें दफनाया गया था आगरा में। अब हम बात करेंगे आगे। जब इनकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद इनके पुत्र है, उनका नाम है आराम शाह। आराम शाह 1210 ईस्वी में शासक बनते हैं। इसकी हत्या की गई है इल्तुतमिश के द्वारा। जो इल्तुतमिश है ये कौन है? ये गुलाम है कुतुबुद्दीन ऐबक का, इसीलिए इस वंश को क्या कहा जाता है? गुलाम वंश। तो हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में। जो इल्तुतमिश है ये 1210 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक शासन करते हैं। इल्तुतमिश ऐबक का क्या है? दामाद भी है और गुलाम भी है, और खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति ली। ये फर्स्ट ऐसे शासक थे दिल्ली सल्तनत के जिन्होंने खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति ली, मींस परमिशन ली रूल करने के लिए। कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य है जिसकी शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की है, उसको पूरा करते हैं इल्तुतमिश। यदि हम बात करें राजधानी की, तो ये अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली को ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम जो इनकी राजधानी थी वो लाहौर में थी, और इसको ट्रांसफर करते हैं इल्तुतमिश कहाँ के लिए? दिल्ली के लिए। इसीलिए इन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और ये एकता प्रथा की शुरुआत करते हैं। और ये चहलगानी चहलगानी 40 योग्य तुर्क सरदारों का दल। और इन्होंने 2 सिक्के चलाए, शुद्ध अरबी सिक्के। जो चांदी का सिक्का है उसे टंका कहा जाता है, और जो तांबा का सिक्का है उसे जीतल कहा जाता है। दिल्ली में इन्होंने टकसाल स्थापित किया और सुल्तान उपाधि धारण की। दिल्ली का ये पहला शासक था जिसने सुल्तान उपाधि धारण की। और इसके बाद इसने दिल्ली को जो चंगेज खां है, मंगोल के आक्रमणकारी थे, उनसे बचाया। इल्तुतमिश को भारत में गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है। और आगे पढ़े तो सुल्तान गढ़ी का निर्माण करवाया। अपनी बेटी रजिया को इन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, क्योंकि इनके हिसाब से जो इनके पुत्र थे वो कोई भी योग्य नहीं थे, इसलिए अपनी बेटी को शासन पे बिठाते हैं या फिर गद्दी पे बिठाते हैं। तो इनकी बेटी का नाम क्या है? रजिया सुल्तान। जो रजिया सुल्तान है ये 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक शासन करती है, और ये दिल्ली की प्रथम एवं अंतिम मुस्लिम महिला शासक थी। रजिया ने सैनिक वेशभूषा धारण की, पर्दा प्रथा को इन्होंने समाप्त किया। रजिया घोड़े पर सवार होकर युद्ध में जाती थी। रजिया ने कूटनीति से काम लिया और अमीरों में फूट डाली। रजिया ने अपने गुलाम, उस गुलाम का नाम क्या है? मलिक जलालुद्दीन याकूत को अमीर ए आखुर की क्या दी? उसको एक पद दिया है, पोस्ट दी है, विच मीन्स अश्वशाला प्रधान के पद पर नियुक्त किया। और अमीर तुर्क वर्ग नाराज हो गया, क्योंकि ये अपने गुलाम को अगर ये इतना बड़ा पद देंगे तो उससे अमीर तुर्क लोग तो नाराज हो गए। उसके बाद याकूत की हत्या व रजिया को बंदी बनाया गया। क्यों? क्योंकि वो इससे नाराज हो गए थे तुर्क लोग। जो वो अमीर वर्ग था वो इनसे नाराज हो गया था, क्योंकि इसने अपने जो गुलाम है मलिक जलालुद्दीन याकूत को अमीर ए आखुर का पद दिया था। रजिया ने अल्तुनिया से उसके बाद विवाह कर दिया, और इसके बाद इन्होंने अपने
जो शासन काल में है महत्वपूर्ण 3 सिक्के चलाए। पहले का नाम है इल्तुतमिश की बेटी, दूसरे का नाम है न्याय की रानी और तीसरी का नाम है दिल्ली सल्तनत की महारानी। अब हम जानेंगे आगे। इसके बाद और भी जो महत्वपूर्ण शासक है रज़िया सुल्तान के बाद वो आए थे बैरम शाह। बैरम शाह के बाद आए थे अलाउद्दीन मसूद शाह और फिर आए थे नसीरुद्दीन महसूद 1246 से लेकर 1266 ईस्वी तक। और अब हम पढ़ेंगे बलबन के बारे में। जो ये बलबन है, ये बलबन अपनी बेटी का जो विवाह है वो नासिरुद्दीन महसूद से करते हैं। मीन्स जो बलबन है ये ससुर है किसके? नासिरुद्दीन महसूद के। ओके। और इसके बाद क्या होता है, जो बलबन है ये सत्ता संभालते हैं और ये खुद किसके सदस्य थे? ये जो 40 तुर्क सरदार है उस समूह के ये भी सदस्य है। कौन? बलबन। तो हम आगे पढ़ते हैं। जो बलबन है इनका पुराना नाम है ग्यासुद्दीन बलबन और 1249 ईस्वी में जो बलबन है ये अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन से करते हैं। तो नासिरुद्दीन ने क्या किया? बलबन को एक उपाधि दी अलुग खां की। और बलबन ने एक जो नीति अपनाई वो थी रक्त और लौह की नीति। इसके अकॉर्डिंग यदि कोई भी राज्य में बगावत करता है तो उसके परिजनों को, सगे संबंधियों को मार दिया जाता है। तो उसके बाद ये देवत्व के सिद्धांत को माना और स्वयं को जिल्ले अल्लाह कहा। अब हम बात करेंगे जो ये चहलगानी 40 तुर्क समूह था जिसके खुद भी बलबन पहले सदस्य थे। ये सबसे पहले इसी को खत्म कर लेते, इसको समाप्त कर लेते हैं, क्योंकि इसको ये अपने लिए एक चैलेंज समझते हैं कि यदि ये खुद बगावत कर सकते हैं या फिर ये इस तरह से सत्ता को पा सकते हैं तो बाकी जो तुर्क सरदार है वो भी ऐसा कर सकते हैं। और ये नया सैन्य विभाग बनाते हैं जिसका नाम होता है दीवान ए अर्ज। और ये 2 प्रथा शुरू करते हैं, एक है सिजदा, दूसरा है पाबूज। जो सिजदा है ये राजा के पैरों में सिर को झुकाना या फिर उसके आदर में सिर को झुकाना, और दूसरा है पाबूज जो राजा है उसके हाथों को चूमना। तो फारसी त्यौहार की शुरुआत भी करते हैं और उसका नाम है नारोज। बलबन ने मंगोल के आक्रमण से दिल्ली को बचाया और बलबन के जो दरबारी थे, दरबारी कवि, वो है अमीर खुसरो और अमीर हसन। बलबन ने बलबनी कॉइन चलाए और पर्शियन कल्चर की शुरुआत की। मंगोल के साथ उसके पुत्र की युद्ध में मृत्यु हो जाती है और जिस कारणवश पुत्र की मृत्यु का इन्हें आघात पहुंचता है, इन्हें बहुत दुख होता है और ये अंततः बीमार होने के कारण मृत्यु को प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से समाप्त हुआ आपका गुलाम वंश और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।